शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ नगरपालिका व नगर पंचायत का चुनाव। शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम रहने से सपा व भाजपा दोनों खेमे की धड़कनें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। टक्कर का चुनाव है, हार जीत भी कम वोटों से ही होगी। आपको बता दें कि आज मतदाता वार्ड बदले जाने के कारण इधर उधर भटकते दिखाई दिए। हजारों ऐसी वोटें कटी जिसका मतदाताओं को अंदाजा भी नहीं था। इन वोटों के कट जाने का खामियाजा पार्टियों को भुगतना तो पड़ेगा ही। खैर जो भी है, आज सभी प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद हो गया है, जिसका 13 मई तक इंतजार करना होगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में नगरीय निकाय प्रमुखों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। 9 मंडलों के 37 जिलों और 10 नगर निगमों में मतदान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान करने के बाद जनता से नगर को सुंदर बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। साथ ही सीएम ने अपने मत का प्रयोग करने के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। मुजफ्फरनगर में नगर पंचायत सिसोली के लिए टिकैत परिवार ने मतदान नहीं किया। भाजपा अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि सभी प्रत्याशी हमारे परिवार से हैं। ऐसे में तय किया गया कि जनता जो फैसला करेगी उसमें ही हमारी सहमति होगी। गुरुवार को नगर निकाय के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। कस्बे में मतदान को लेकर उत्साह रहा। भाजपा अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के आवास पर लोगों की आवाजाही रही। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तय किया गया है कि कस्बे में किसी के लिए मतदान नहीं करेंगे। चुनाव शांतिपूर्ण रहा। आसपास के जिलों में शांति है, यह बेहद अच्छी बात है। भाईचारा कायम रहना चाहिए, किसी तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। नगर पंचायत के चुनाव में सिसोली की जनता के फैसले में ही हमारी सहमति होगी। जनता शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान करे। गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने मार गिराया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मेरठ में यूपी एसटीएफ और अनिल दुजाना गैंग के बीच सीधी मुठभेड़ हुई, जिसमें अनिल दुजाना ढेर हो गया। आपको बता दें कि अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में आतंक का पर्याय माना जाता था। करीब 1 सप्ताह पहले वह जेल से रिहा हुआ था। जेल से रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए गोवा पहुंचे। बिलावल गोवा में होने वाले एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। पुंछ में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद बिलावल का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री किन गैंग, रूस के सर्गेई लावरोवा भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हादसे में पायलटों को चोटें आई हैं, लेकिन वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिस के बीच कल देर रात झड़प हो गई। इस झड़प में पहलवान संगीता फोगाट के भाई दुष्यंत फोगाट और एक समर्थक राहुल चोटिल हुए हैं। दोनों घायलों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झड़प की शुरुआत उस वक्त हुई जब आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पहलवानों के लिए फोल्डिंग बैट लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बैट ले जाने से रोका तो पहलवान अड़ गए। इस दौरान पुलिस से पहलवानों की झड़प शुरू हो गई। महिला पहलवानों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज की। नशे में धुत एक पुलिसकर्मी को पहलवानों ने पकड़ लिया। पुलिस ने बैट लेकर आए सोमनाथ भारती को भी हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक SUV की ट्रक से टक्कर में 5 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पीड़ित धमतरी जिले के सोरम भटगांव गांव के रहने वाले थे और एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दुर्घटना देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जगतारा गाँव के पास बताई जा रही है। मणिपुर में हालात बेहद नाजुक हैं। राज्य में जारी हिंसा पर अब बॉक्सर और पूर्व राज्यसभा सांसद मैरी कॉम का भी बयान सामने आया है। मैरी कॉम ने कहा, मुझे मणिपुर की स्थिति के बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। बीती रात से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। बता दें कि मणिपुर सरकार ने आदिवासी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया और अगले 5 दिनों के लिए पूरे पूर्वोत्तर राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। जिसके बाद मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मदद की गुहार लगाई है।
कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। वहीं पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बजरंग दल का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूछा कि क्या बजरंग दल आतंकवादी संगठन है। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उसने बजरंग दल पर बैन लगाए जाने की बात कही थी। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत आज राज्य के 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। उन्नाव, प्रयागराज, चंदौली, आगरा समेत कई जिलों में बूथों पर फर्जी मतदाताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्नाव में तो नाबालिग दूसरे की जगह पर वोट डालने पहुंच गए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। आगरा में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाते युवकों को पकड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच कथित तौर पर हाथापाई होने की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि देश के खिलाड़ियों के साथ यह व्यवहार शर्मनाक है और बेटी बचाओ का नारा सिर्फ ढोंग है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने में कभी पीछे नहीं रही है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।